शंकर जी पार्वती जी को समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, जो भक्त राधा कृष्ण में दूसरा समझते हैं कि कृष्ण जी दूसरा है, राधा दूसरी है, तो ये बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि ज्यों ही कृष्ण है वही राधा है। लेकिन ये समझिए कि राधा का महत्व इतना है राधा का महत्व कि स्वयं श्री कृष्ण जी राधा जी के नाम हमेशा जपा करते हैं। अगर जो साधक लोग हैं, कृष्ण जी को प्रसन्न करना चाहते हैं या उन्हें खुश करना चाहते हैं या उन्हें कृपा की पात्र बनना चाहते हैं कि कृष्ण जी हमें कोई भी स्थिति में अपना कृपा बरसाए, तो राधा रानी का नाम का स्मरण करें, उनका नाम को जपा करें। श्री राधा 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 जपा कर, बस छोटा सा नाम है, जैसे कि राम का नाम छोटा है लेकिन उनका नाम बहुत बड़ा है। राम का नाम बहुत बड़ा है। उसी प्रकार राधिका का नाम का महत्व बहुत है, नाम बहुत बड़ा है। बस आप कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो राधे 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 आप हमेशा काम करते रहिए, नाम जपते रहिए। जब राधिका जी प्रसन्न हो जाएंगी ना, तो कृष्ण भगवान एकदम प्रसन्न हो जाएंगे। नमस्ते श्री राधिकायै पराये, नमस्ते नमस्ते मुकुंद प्रियाये, सदानंद रूपे प्रसीद, त्वमन्तः प्रकाशे स्फुरन्ति मुकुंदेन सार्धम। ये अगर आप सबको चाहिए तो श्लोक है, मंत्र। ये नाम से भी राधा रानी को मंत्र कहा जा सकता है, जबकि आप उनका नाम संकल्प ले करके, माला ले करके राधा रानी का आप जाप करने बैठेंगे तो पहले इसी को बोल लेंगे। फिर से मैं बोल देती हूँ। नमस्ते श्री राधिकायै पराये, नमस्ते नमस्ते मुकुंद प्रियाये, सदानंद रूपे प्रसीद, त्वमन्तः प्रकाशे स्फुरन्ति मुकुंदेन सार्धम। ये मंत्र बोल करके आप राधा राधा का नाम जाप कर सकते हैं। तो देखिए कितना इसके साथ साथ नया चमत्कार आप सबका होता है। होगा क्या होता है, होगा। फिर भी विश्वास की जरूरत है। यदि आप सब विश्वास करेंगे अच्छी तरह से ना, तो राधा रानी के प्रसन्न होने में कोई, हमें लगता है कि विलंब नहीं होगा। वो विलंब नहीं करेगी। वो तो इतना कृपा बरसाती हैं कि उनका नाम का आराधना कर करके कितने ऋषि मुनि लोग तर गए। कहते हैं शंकर जी पार्वती जी के से कि राधा नाम का इतना महत्व है, जैसे कि राम से बड़ा राम का नाम होता है। राम से बड़ा राम का नाम बड़ा होता है। केवल राम राम कहते रहिए, आपको भवसागर से पार होने में कोई देर नहीं लगेगा। उसी तरह राधा से राधा का नाम बहुत बड़ा है। आप हमेशा राधा राधा कहते रहिए, देखिए कैसे आपको उद्धार हो जाता है। राधा रानी की कृपा भी बरसेगी और कृष्ण भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। श्री राधिका के कहते हैं कि तुम ही श्री लक्ष्मी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम ही पराशक्ति राधिका हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुकुंद की प्रियतमा हो, तुम्हें नमस्कार है।
सदानंद स्वरूपे देवी, तुम मेरे अनंतःकरण के प्रकाश में श्याम सुंदर कृष्ण के साथ सुशोभित होती हुई मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। जो अपने वस्त्र का अपहरण करने वाले अथवा अपने दूध दही माखन आदि चुराने वाले जसोदा नंदन श्री कृष्ण की आराधना करती हैं, जिन्होंने अपनी नीवी के बंधन से श्री कृष्ण के उदर को शीघ्र ही बांध लिया था। जसोदा मैया जो कि रस्सी से बांध रही थी कृष्ण भगवान को, उनके कृष्ण जी के उलाहना सुनते सुनते जसोदा मैया बहुत परेशान हो गई थी। बहुत हटपटी थे, चंचल स्वभाव वाले थे। परेशान हो गई तो उन्हें ओखल में बांधने लगी, तो उनका उदर को बांध लिया। वो जसोदा मैया है कि अपने रस्सी से उनकी उदर को बांध देती हैं। जिसके कारण उनका नाम दामोदर पड़ा। जब से जसोदा मैया रस्सी से उनकर उदर को ओखल में बांधा, तभी से कृष्ण भगवान दामोदर नाम से प्रसिद्ध हो गए। उन दामोदर प्रियतमा श्री राधा रानी की मैं निश्चय ही शरण में लेता हूँ। भोले बाबा कह रहे हैं शंकर जी। श्री राधे जिनकी आराधना कठिन है, उन श्री कृष्ण की भी आराधना करके तुमने अपने महान प्रेम सिंधु की बाढ़ से उन्हें बस में कर लिया। श्री कृष्ण की आराधना के ही कारण तुम राधा नाम से विख्यात हुई। श्री कृष्ण जी की आराधना करके वो राधा नाम से विख्यात हुई। ऐसी विख्यात हुई कि कृष्ण भगवान को प्रसन्न करना हो तो पहले राधा रानी के नाम का स्मरण कीजिए, आप जपा कीजिए। इतनी महान हो गई। श्री कृष्ण स्वरूपे अपना यह नामकरण स्वयं तुमने किया है। इससे अपने सम्मुख आए हुए मुझ शरणागत को श्री हरि का प्रेम प्रदान करो। तुम्हारी प्रेम डोर में बंधे हुए भगवान श्री कृष्ण पतंग की भांति सदा तुम्हारे आसपास ही चक्कर लगाते रहते हैं। हार्दिक प्रेम का अनुसरण करके तुम्हारे बताइए जसोदा मैया कितनी भाग्यशाली है। कितनी भाग्यशाली है कि कृष्ण भगवान को ओखल में बांध दी है। और वो कृष्ण भगवान डोरी लंबी थी, बांधी थी तो उनकी अगल बगल वो चक्कर लगाते हैं, बंधे हुए हैं, लेकिन उनके अगल बगल चक्कर लगाते रहते हैं और क्रीड़ा करते हैं। देवी तुम्हारी कृपा सब पर है, अतः मेरे द्वारा अपनी आराधना करवाओ। राधा रानी से कहते हैं कि तुम्हारी इतना कृपा है कि सभी पर कृपा करती हैं, अब मुझ पर भी कृपा करो, मुझे भी दर्शन कराओ। जो प्रतिदिन नियम समय पर श्री श्याम सुंदर के साथ उन्हें अपने अंक की माला अर्पित करके लीला भूमि वृंदावन में विहार करती हैं, भक्त जनों पर प्रयुक्त होने वाले कृपा कटाक्षों से सुशोभित उन सच्चिदानंद स्वरूपा श्री लाडली का सदा चिंतन करें। श्री राधे तुम्हारे मन प्राणों में आनंद कंद श्री कृष्ण का प्रगाढ़ अनुराग व्याप्त हो, अतएव तुम्हारे श्री अंग सदा रोमांच से विभूषित है और अंग अंग सूक्ष्म अश्वेत बिंदुओं से सुशोभित होता है। तुम अपनी कृपा कटाक्ष से परिपूर्ण
दृष्टि द्वारा महान प्रेम की वर्षा करती हुई मेरी ओर देख रही हो। इस अवस्था में मुझे कब तुम्हारा दर्शन होगा? इतना भोला बाबा परेशान हैं कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। चाह करके शंकर जी को कृष्ण जी के दर्शन नहीं मिल पा रहा है, तो राधा रानी का स्मरण करते हैं, नाना प्रकार से पुकारते हैं भोले बाबा कि कृपा तुम करो कि ताकि इनके दर्शन पाने में हमें कठिनाई न करनी पड़े, सुगमता के साथ इनकी दर्शन प्राप्त हो जाए। श्री राधिका यद्यपि श्याम सुंदर श्री कृष्ण स्वयं ही ऐसे हैं कि उनके चारों चरणों का चिंतन किया जाए, तथापि वे तुम्हारे चरण चिन्हों के अवलोकन की बड़ी लालसा रखते हैं। देवी, मैं नमस्कार करता हूँ। इधर मेरे अंतःकरण के हृदय देश में ज्योति पुंज बिखरते हुए अपने चिंतनीय शरणाबिंद का मुझे दर्शन कराओ। कितने प्रकार से राधिका जी की स्मरण कर रहे हैं शंकर जी कृष्ण भगवान का दर्शन पाने के लिए। इससे पता चलता है कि जब श्री कृष्ण जी इतना ललायित हैं, राधिका रानी की स्मरण कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं उन्हें पाने के लिए, कि हम राधिका रानी का शरण में जाएंगे, उनसे गुहार लगाएंगे या कोशिश करेंगे, राधिका जी के शरण में जाएंगे तो मेरी पुकार सुनेगी, तो कृष्ण जी के दर्शन ये करा देंगी। कितने कृष्ण जी राधिका से प्यार करते हैं कि राधिका जो चाहती हैं वही कृष्ण जी कर देते हैं। इसलिए हमें कोई चीज़ पाना हो, कोई चीज़ लेना हो, हमें बहुत चाहत है तो स्वयं किसी को न आराधना करते हुए कृष्ण जी को अगर हम पाना चाहते हैं तो राधिका रानी की शरण में जाना चाहिए। जब शंकर जी राधिका रानी की गुहार लगा रहे हैं, तो ये अपने लोगों में क्या रखा है? अपने लोगों को गुहार लगाएंगे तो क्यों न मिल जाएगा दर्शन। श्री राधिका यद्यपि श्याम सुंदर श्री कृष्ण स्वयं ही ऐसे हैं कि उनके चारों चरणों का चिंतन किया जाए, तथापि वे तुम्हारे चरण चिन्हों के अवलोकन की बड़ी लालसा रखते हैं। देवी, मैं नमस्कार करता हूँ। इधर मेरे अंतःकरण के हृदय देश में ज्योति पुंज बिखरते हुए अपने चिंतनीय चरणाबिंद का मुझे दर्शन कराओ। मेरी जिह्वा के अग्रभाग पर सदा श्री राधिका का नाम विराजमान रहे। मेरे नेत्रों के समक्ष सदा श्री राधा का ही रूप प्रकाशित हो। कानों में श्री राधिका की कीर्ति कथा गूंजती रहे और अंतः हृदय में लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधिका के असंख्य गणों का चिंतन हो। यही मेरी शुभ कामना है। दामोदर प्रिया श्री राधा की स्तुति से संबंध रखने वाले इन 8 श्लोकों का जो लोग सदा इसी रूप में पाठ करते हैं, वे श्री कृष्ण धाम वृंदावन में युगल सरकार की सेवा के अनुकूल सखी शरीर पाकर सुख से रहते हैं। इतनी राधा नाम की महिमा है। आप सबका स्वर्ग, मोक्ष, धन, सुख, शांति जो भी चाहिए, आप राधा रानी का नाम जपा कीजिए। यदि प्रेम से आप राधा रानी का नाम का स्मरण करते हैं तो कृष्ण जी प्रसन्न हो ही जाएंगे।
तो आपको मनोकामना पूर्ण होने में तो देर नहीं लगेगा, क्योंकि कोई एक देवता जब प्रसन्न होता है, प्रकट होते हैं वरदान देने के लिए, तो आदमी के, पुरुष हो संत साधु हो, उनकी इच्छाएं सारी पूर्ण हो जाती है। उसी तरह उनसे बढ़ के राधा रानी है। अगर राधा रानी के आप सब स्तुति करके, आप पहले वीडियो में दे चुके हैं राधा श्री राधिका कटाक्ष स्तोत्र, ये पढ़ने से जो आप चाहेंगे वो आपको सुलभ हो जाएगा, केवल सुनने से। तो शंकर जी कहते हैं कि असंख्य गुण गणों का चिंतन हो, यही मेरी शुभ कामना है। दामोदर प्रिया श्री राधा की स्तुति से संबंध रखने वाले इन 8 श्लोकों का जो लोग सदा इसी रूप में पाठ करते हैं, वे श्री कृष्ण धाम वृंदावन में युगल सरकार की सेवा के अनुकूल सखी शरीर पाकर सुख से रहते हैं। श्री राधिका की इतनी महत्व है। हम पहले जानते थे कि भोले बाबा जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन यहाँ पर अब जब हमने पुस्तक इतना अच्छा मिला, राधा कटाक्ष स्तोत्र, जब ये पुस्तक मुझे मिला तो इससे पता चला कि अगर आप वृंदावन में वास करना चाहते हैं, ब्रज में रहना चाहते हैं, तो राधा रानी की कृपा कटाक्ष पढ़िए, उनका जाप कीजिए, उनका नाम स्मरण कीजिए, उनका नाम का जाप कीजिए। बस उनका न तो कोई मंत्र है न कुछ है, केवल मंत्र वही है, राधा राधा श्री राधे राधे, वही मंत्र है। उसी मंत्र के आप शुद्ध हृदय मन से एकदम बिल्कुल आकर्षित होकर के कहेंगे तो राधा रानी प्रसन्न हो जाएंगी। प्रसन्न नहीं होंगी बल्कि अपनी कृपा बरसाना शुरू कर देंगी। जब अपना कृपा बरसाना शुरू कर देंगी तो कृष्ण भगवान तो प्रकट हो ही न जाएंगे, दम हो जाएंगे। वो तो मुस्कुराते हुए आपको दर्शन देने लगेंगे, आपको हर मनोकामना पूर्ण करने लगेंगे, क्योंकि वृंदा धाम कृष्ण भगवान को अति प्रिय है। इतना प्रिय है कि जब वृंदावन धाम से जाने लगी गोकुल से मथुरा की तरफ, तो इतना तड़पे हैं कि सबको, सबकी रुलाई, सबकी तड़पना तब प्रत्यक्ष दिखाई देता था। लेकिन कृष्ण भगवान का ये तड़पाव कहिए या रोना कहिए या वियोग कहिए, जो भी कुछ कह सकते हैं, अंदर ही अंदर वो तड़प रहे थे और सबके सामने वो खुश नजर दिखाई दे रहे थे, लेकिन खुश नहीं थे, बहुत तड़प रहे थे। उनका सब कुछ यहीं पर ब्रज में ही छूट रहा था। ग्वाल बालों का संग, सखियों के संग रास लीला करते थे। राधिका जी प्रियतम थी, जसोदा मैया, नंद बाबा, ग्वाल बालों, गैया, यहाँ तक कि जब जमुना नदी किनारे अपने बंसी बजाते थे तो गंगा मैया की लहरें उथल पुथल होने लगती थी उनकी बंसी की आवाज़ सुन करके। गैया अगर कहीं पर हो, दूर चली जाती चढ़ते चढ़ते, जब ये बंसी बजाने लगते तो कहीं पर हो दौड़ी दौड़ी आ जाती कृष्ण जी के पास में, या समक्ष आ जाती। जंगल का जो लताए पताए, पेड़ पौधे फूल जो हैं वो सब खिल जाते और आपस में झूमने लगते, डाली डाली से टकराने लगते। वो सब कृष्ण भगवान को यहीं पर छूटा जा रहा था, इसलिए तड़प रहे थे। जो गोकुल में घर घर माखन चुरा कर खाते थे, अपने सखाओं के साथ वो खाते थे। माखन मिश्री बहुत प्रेम से खा रहे होते हैं, बहुत प्रेम से खाते थे।
मन ही मन कह रहे हैं कि ये माखन मिश्री, माखन का मुलायम फिसलाव और मिश्री का मिठास वहाँ पर तुम्हें मथुरा में कौन जानेगा, किसी को पता नहीं है। हम श्याम सुंदर बंसी बजाने वाला कि मुझे कौन जानता है। गिरिराज पर्वत पर अपनी सारी उम्र को बिताए, मतलब उम्र का बचपन बिताए। जब पीछे पलट कर देखे कि तो खुद ब्रज भी तड़प रहे हैं। उनका तड़पता हुआ देखकर उसी अधिक कृष्ण भगवान तड़पने लगते हैं ब्रज को देख करके। कह रहे हाय हाय, मेरा ब्रज जो है, जिस पर मैंने सारा बचपन बिताया, वो आज मुझसे बहुत दूर छूट रहा है। मैं यही नहीं जानता कि अब का गया हुआ कब मैं लौटूंगा। ऊपर से झूठी हंसी लेकर के जा रहे थे कृष्ण, सबको समझा रहे थे और मन में तड़प रहे थे कि पता ना मैं अब कभी लौटूंगा कि नहीं, क्योंकि वो बहुत सारे काम करने के लिए अवतार लिए हुए थे। उन्हें बहुत सारा काम करना था, तो उन्हें तो सब कुछ पता था, लेकिन झूठी दिलासा, झूठी आश्वासन, सब अपने ग्वाल बालों को, सब सखियां को, राधिका को, सबको आश्वासन देते हुए, जसोदा मैया को, नंद बाबा का आश्वासन देते हुए आज जा रहे हैं कृष्ण जी। तो कहते हैं कृष्ण भगवान जी कि आज भी मेरा प्रेम जो है वृंदावन से नहीं छूटा है, ब्रज से नहीं छूटा है। बरसाने में मेरा मन पूरा लगा हुआ है। जो भी श्री राधिका का नाम जप करता है, बरसाने वाली के कहता है, मैं स्वयं कहीं पर आता हूँ, मैं वहाँ पर उपस्थित हो जाता हूँ। एक कृष्ण भगवान श्री राधिका का युगल सरकार की जोड़ी को ये सुन करके आप सबको कैसा लगा? आप सब लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।